चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7 तो x बराबर कितना होगा। ठीक है, ये हम लोगों का द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको समीकरण दिया हुआ है और इस समीकरण से हमें मान प्राप्त करना है x का, कि x का मान कितना होगा। ऑप्शन दिया हुआ है +-4, +-3, +-2 और +-1। तो हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसका मान कितना आएगा। समीकरण क्या दिया है, 1/x² - 2 बराबर 1/7। इसको हम लोग तिर्यक गुणा कर लेंगे। इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो ये हो जाएगा x² - 2 और 7 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 7। अब इस -2 को इस साइड से उस साइड ले जाएंगे तो ये इधर -2 है, उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी उधर जाके ये 7 के साथ ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² = 9। ये इधर आके इसके साथ ऐड हो गया। अब जब इस साइड से स्क्वायर हटेगा तो इधर लगेगा रूट, तो ये हो जाएगा आपका x = √9। ठीक है, और जब रूट लगाएंगे तो इसके आगे हम लोग साइन ले लेंगे +-। ठीक है, अब √9 का मान कितना होता है भाई, √9 का मान होता है 3, यानी x का मान होगा +-3। तो जिस ऑप्शन में आपका +-3 है वो ऑप्शन सही है, यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग होगा। यानी इस समीकरण के, द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। ठीक है, उन मूलों का योग कितना होगा। यानी अगर हम लोग मूल अल्फा और बीटा मानते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप जानेंगे कि द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है, और फार्मूला होता है मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, और गुणनफल का फार्मूला होता है अल्फा × बीटा बराबर c/a। ठीक है, ए बी सी क्या होते हैं, तो ए होता है x² का गुणांक और b होता है x का गुणांक और c होता है आपका अचर पद। ठीक है, तो इस समीकरण से आपका ये हो जाएगा a का मान, x² का गुणांक a हो गया, ये हो जाएगा आपका b का मान और ये हो जाएगा c का मान। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा, तो देखिए -b, तो -b, b के जगह कितना मान है -3, तो जब -3 रखेंगे तो ये हो जाएगा +3। अब बट्टा a के जगह कितना मान है 5, तो +3/5। तो किस ऑप्शन में है आपका 3/5। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा भाई, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो जब भी आपको समीकरण देके मूलों का योग या गुणनफल पूछे तो आप इसी तरह से तुलना करके ए बी सी का मान पता कर लेंगे और ये फार्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा आपका योगफल पूछेगा तो योगफल निकाल लेंगे, गुणनफल वाला पूछेगा तो गुणनफल का फार्मूला लगा लेंगे। एक तरीका और है, देखिए जैसे ये समीकरण दिया हुआ है, यहीं पे हम लोग नीचे देखते हैं समीकरण आपको क्या दिया है 5x² - 3x + 2 = 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे x² का गुणांक 1 बना लेना है, चाहे यहाँ पे कोई भी संख्या दिया हो, यहाँ पे आपको क्या बनाना है 1 बनाने का मतलब जो भी संख्या होगा उस संख्या से आप हर पद में भाग लगा देंगे। जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 से भाग लगाइए,
5 से इसको भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ 5 से भाग लगाएंगे तो -3/5 एक्स, यहाँ प्लस 5 से भाग लगाएंगे 2/5 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए एक द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। इस फार्मूले का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब किसी द्विघात समीकरण के दोनों मूल दिए हुए हों और हमें द्विघात समीकरण लिखना होता है, तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर इससे हम लोग तुलना करेंगे तो देखिए ये x जब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे x का गुणांक जो है, ठीक है, वही मूलों का योग होता है और जो अचर पद होता है वह मूलों का गुणनफल होता है। तो ऐसे आपको कर लेने से सीधे पता चलेगा कि मूलों का योग आ जाएगा आपका कितना, 3/5। ये मूलों का योग होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे साइन माइनस होना चाहिए, अगर ये माइनस है तो मूलों का योग हम लोग प्लस में बताएंगे। ठीक है, अगर यहाँ प्लस में रहता तो हम लोग माइनस में बताते। ठीक है, और मूलों का गुणनफल होगा 2/5। ठीक है, यानी इससे तुलना करेंगे। ठीक है, तो इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पे आपका 1 होना चाहिए। अगर 1 है तो x का गुणांक मूलों का योगफल होगा। ठीक है, या ये कह लें कि ऋणात्मक गुणांक। ठीक है, जैसे ये x का गुणांक यहाँ माइनस में है। ठीक है, तो इसके गुणांक में माइनस से गुणा करके हम लोग बताएंगे। ठीक है, जैसे ये -3/5 है ना, -3/5, तो इसमें माइनस का गुणा करके बताएंगे। ठीक है, और अगर गुणनफल वाला पूछेगा तो इसमें गुणा नहीं कराएंगे, जो साइन दिया रहेगा उसी साइन के साथ लिख देंगे 2/5, ये गुणनफल होगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से अगर आप एक क्वेश्चन समझ जाते हैं और इस टाइप से अगर नंबर बदल के क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए।